तो देखिए, इस दावे में यूक्रेन के जीतने की बात तो कर ही रहे, लेकिन साथ ही नेटो और अमेरिका के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर बात है कि अमेरिका के इस पूर्व जनरल की तरफ से जो बयान आया वो बहुत बड़ा बयान है। वॉर को लेकर अब तक जो सोच रही है उसे बदलने वाला ये बयान है। आखिर ये भी समझ लेते हैं कि जनरल ने ऐसा कहा क्यों है, बयान का आधार आखिर क्या है जिसके बाद ये बयान सामने आया है। अमेरिकी जनरल ने क्यों कहा है कि यूक्रेन ही जीतेगा। दरअसल 3 दिन में युद्ध जीतने निकला रूस 33वें दिन भी खाली हाथ है, क्योंकि ये युद्ध 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन में अब तक की लड़ाई पर रूस का प्लान फेल नजर आ रहा है। कोई एक ऐसा शहर नहीं है जिस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं पुतिन। यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर पुतिन अब तक कब्जा नहीं कर पाए हैं। हालांकि तबाही की तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही हैं। राजधानी कीव में आज से ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। ये कितना नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है ये भी समझेंगे। रूस को अपना ध्यान सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में लगाना पड़ा है। इसी आधार पर यह दावा है डॉनबास को तोड़कर ही जंग जीतने की कोशिश में रूस है। यूक्रेन ये पहले भी कह चुका है कि दोनों की देश को तोड़ने की कोशिश में पुतिन नजर आ रहे हैं और नाकाम रूस दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा रहा है, क्योंकि इसी की धमकी लगातार दे रहे हैं। निनाद सर, न्यूक्लियर वॉर की धमकी तो है ही, लेकिन आपको लगता है कि ये जो दावा किया जा रहा है इस दावे में दम है और नेटो अमेरिका पर भी सवाल उठाएगा इस दावे के दौरान? देखिए, मेरे को लगता है जनरल साहब के जो अभी आपने इंटरव्यू दिखा, जो उनकी वॉइस ओवर दिखाया था, उसमें 2 चीज़ों में दम है। पहली बात कि 33 दिनों में एक भी शहर पे कब्जा ना करना एक मुश्किल में रखता है रशिया के ऑफेंसिव को। पर हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर रशिया चारों तरफ से घेराबंदी करता है तो वॉर ऑफ एट्रिशन से भी वो जीत सकता है। मुझे लगता है कि लेकिन यूक्रेन किस दम पे जीतेगा? यूक्रेन तो रेजिस्टेंस कर रहा है, अटैक तो कर ही नहीं रहा है वो। नहीं, वो असेसमेंट मेरे को गलत इसलिए लग रही है कि यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है काउंटर अटैक करने की। आप रेजिस्ट कर सकते हो, पर अगर आपको जीतना है तो काउंटर अटैक करना पड़ता है। छोटा सा अटैक के बिना आप जीत नहीं सकते। तो मेरे को लगता है जब तक यूक्रेन काउंटर अटैक की स्थिति में नहीं आता तब तक रशिया का पल्ला भारी ही भारी रहेगा। एक छोटी लाइन बस, एक भी शहर पर कब्जा ना करना। और लोहांस और डोनेस्क का क्या? लोहांस और डोनेस्क पे आपने पहले एक तरह से कब्जा इसलिए किया हुआ कि वो स्लाविक देश है, वहाँ के लोग उनको आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब तक आपके पास ऑन द ग्राउंड लोगों का और वहाँ भी अभी संघर्ष चल रहा है। पूरे बयान में जो मेजर बात है, जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं अपने बयान में कि अमेरिका के लोग चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन इसको जीते। कहीं ना कहीं वो अपनी ही कंट्री के लीडरशिप के लिए नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं। जी, ये प्रोपेगेंडा वॉर है, ये चलता रहेगा। लोग अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दावे करते रहेंगे, काउंटर दावे आते रहेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप ध्यान से देखिए, ये आज भी वही है। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस वॉर को फ्यूल कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि अब बस हो गया, अब वॉर रुक जाए। नहीं, अमेरिका तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं। और जिस तरह से वो पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज मदद दे रहा है उसको, तो वो तो कंटिन्यू कर सकता है अगले 10 दिन। इस पर एक रिएक्शन मैं सर से लेना चाहूंगी। अब जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है अमेरिकन ऑफिसर की ओर से, लेकिन सर अगर इस तरीके की सिचुएशन होती तो खुद जेलेंस्की को ये क्यों कहना पड़ता कि हमें नेटो की ओर से मदद नहीं मिल रही है? जो रोना रोया जा रहा है या डिमांड की जा रही है बार बार, अगर वो विनिंग सिचुएशन होती तो इस तरह की डिमांड्स भी नहीं होती। ये बिल्कुल विनिंग सिचुएशन नहीं है यूक्रेन के लिए। रशिया बिल्कुल ही हावी है और वही रहेगा हावी इनके ऊपर। अमेरिकन जनरल्स की जो बयानबाजी है या पॉलिटिकल क्लास अमेरिका की जो बयानबाजी है, इनके सिर्फ बयान हैं, ये बयान दे रहे हैं और पुतिन एक्शन ले रहे हैं, और वही मायने रखता है। बोलने से और बयान देने से कुछ नहीं होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।